हाँ देखो जी, हमारे 12th की बायोलॉजी का ही टॉपिक चल रहा था, जीवों में जन्म। उसी में एक टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, इसके बारे में बात करें थोड़ी सी। तो देखो, तो आपने देखा होगा कि हमने लैंगिक जनन में जब पढ़ा था, तो लैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि इसमें निषेचन होता है, जाइगोट का निर्माण यानी युग्मनज का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, दो जनक भाग लेते हैं। तो थोड़ी सी बातें देखो, आपको पहले मैं बता देता हूँ कि लैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि एक नर होता है, एक मादा होती है। नर के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु, स्पर्म। मादा के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु यानी ओवम। शुक्राणु और अंडाणु को कहते हैं युग्मक। सुनना एक एक बात को अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट है, कान खोल के। युग्मक कहते हैं, गैमेट कहते हैं, गैमेट कहते हैं। नर के अंदर शुक्राणु बनते हैं, मादा के अंदर अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणु को क्या कहते हैं, युग्मक यानी गैमेट कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। शुक्राणु और जब अंडाणु का आपस में युग्मन होता है, युग्मन का मतलब होता है कपलिंग, युग्मन, युग्मन यानी कपलिंग, कपलिंग। तो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। सुनना अच्छी तरह से। युग्मक में मैंने कल उस वीडियो में बताया था कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अगर याद नहीं है तो पीछे वाली वीडियो में जाकर देखना। अंडाणु ये भी युग्मक है, ये भी अगुणित होते हैं। एन और एन मिलेंगे तो ये जो युग्मनज बनता है ये कैसा हो जाएगा, 2n, द्विगुणित हो जाएगा, डिप्लॉइड। ये निषेचन है। सुनना अच्छी तरह से एक बार। नर के अंदर क्या बन रहा है, शुक्राणु। मादा के अंदर क्या बन रहा है, अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु को क्या कहते हैं, युग्मक। अब ये जब युग्मकों का युग्मन होता है, युग्मन का मतलब होता है कपलिंग, एक होना। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु जब एक होंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज, जाइगोट बनेगा। इसी पूरे प्रोसेस को मिलाकर कहा जाता है निषेचन। इसी पूरे प्रोसेस को मिला के क्या कहा जाता है, निषेचन। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखो नर एवं मादा युग्मकों के, नर व मादा युग्मकों के युग्मन की क्रिया, युग्मन यानी कपलिंग की क्रिया, युग्मक संलयन कहलाती है, युग्मक संलयन कहलाती है, युग्मक संलयन कहलाती है। नर एवं मादा युग्मकों के युग्मन की क्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। युग्मक संलयन प्रक्रिया के दौरान या पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रम को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। अब आगे की बात करें तो निषेचन दो प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल यानी बाहर। दूसरा होता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। अब ये क्या है, ये दो अलग। बाह्य निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है, सुनना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है कि इसमें नर और मादा के जो युग्मक हो गए, नर और मादा युग्मकों का जो युग्मन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। बाह्य निषेचन में जब शुक्राणु और अंडाणु का जो युग्मन होता है, युग्मन का मतलब एक होना, वो मादा शरीर के बाहर होता है, मतलब शरीर के अंदर नहीं होता है, तो कहाँ होता है, जल में होता है। कहाँ होता है, जल में होता है। बाह्य निषेचन हमेशा कहाँ होता है, जल में। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। बाह्य निषेचन के लिए माध्यम क्या चाहिए, मीडियम, जल, वाटर चाहिए। परिभाषा क्या है कि जब युग्मक, या ऐसे लिखो, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन हो जाता है। सुनना, बाह्य निषेचन में इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है बाहर, जल में। ये जल क्या है, जल माध्यम है।
मीडियम है। तो इसमें सर युग्मक जो गैमेट है वो हजारों और करोड़ों की संख्या में मुक्त किए जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में मुक्त किए जाते हैं। कहाँ मुक्त करते हैं? जल में। जल क्या है? माध्यम। निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर। कौन सा है? बाह्य निषेचन। होता किसमें? मेंढक में। किसमें होता है? मेंढक में, रनर टिग्रिना। तो क्या याद रखना है? बाह्य निषेचन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन जो शरीर के बाहर होता है, इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सा माध्यम होना चाहिए? कौन सा माध्यम है? जल। और जो युग्मक होते हैं वो हजारों की संख्या में मुक्त किए जाते हैं, क्योंकि आधे वेस्ट हो जाते हैं। किसमें होता है? मेंढक में। आंतरिक निषेचन, इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है। इसमें शरीर के अंदर होता है युग्मकों का संलयन, शरीर के अंदर होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो सभी आप लिख सकते हो। स्तनधारी है, कपी है, बंदर है, सभी है इसमें है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक निषेचन है। क्या पढ़ा अभी तक हमने? कि निषेचन क्या होता है? कि नर एवं मादा युग्मकों के युग्मन की क्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। इस क्रिया के दौरान द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है? इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? कि कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? जल की। किसमें होता है? मेंढक में। और इसमें युग्मक होते हैं, जो गैमेट होते हैं वो हजारों की संख्या में जल के अंदर मुक्त किए जाते हैं, क्योंकि बाकी आधे वेस्ट हो जाते हैं। कुछ ही होते हैं जो मादा या नर मादा की तरफ पहुंच पाते हैं। आंतरिक निषेचन में क्या याद रखना है? कि इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश जीवों में इसी प्रकार का निषेचन होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, शरीर के मतलब स्तनधारी है, कपी है, बंदर है, गाय, भैंस, बकरी, सब ये आंतरिक निषेचन। ठीक है, धन्यवाद।